जीयनपुर बसपा कार्यालय पर बसपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर जीयनपुर कस्बा में जुलूस निकालकर सगड़ी तहसील पर पैदल मार्च कर भारत बंद का समर्थन करते हुए नारेबाजी के साथ राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। जीयनपुर बसपा कार्यालय पर सगड़ी विधानसभा के बसपा अध्यक्ष सीपी बिमल के नेतृत्व में हजारों की संख्या में बसपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार की सुबह 10 बजे एकत्रित होकर जीयनपुर कस्बा में जुलूस निकालकर संविधान जिंदाबाद, संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में आदि नारेबाजी करते हुए पैदल जीयनपुर चौक होते हुए मुबारकपुर तिराहा से निकलकर सगड़ी तहसील तक पहुंचे। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सगड़ी शुभम तोदी व जीयनपुर कोतवाली विवेक पांडे सहित चारों थाने की पुलिस बल के जुलूस के साथ रहे। वहीं सगड़ी तहसील पर पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी सगड़ी नरेंद्र कुमार गंगवार को सौंपा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्रीमी लेयर व्यवस्था ST/SC लागू करने और राज्य सरकारों को ST/SC के वर्गीकरण का अधिकार देने का विरोध किया। बसपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि धारा 341 व 342 समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपकर क्रीमी लेयर वर्गीकरण लागू नहीं करने की मांग की गई। इस दौरान बसपा के साथ भीम आर्मी सहित अन्य संगठनों ने भारत बंद के समर्थन देकर जुलूस में सम्मिलित रहे। आज कैसा कार्यक्रम आप लोगों का? आज जो सरकार, जो केंद्र की सरकार है, जो ST/ST और OBC के आरक्षण पर जो सेध लगा रही है, उसको खत्म करना चाहती है। उनके मंसूबों को भाप करके बहन मायावती जी ने पूरे देश में आज एक हल्का सा प्रदर्शन करने का ताकि हम उनको देश के प्रधानमंत्री को, देश के कैबिनेट को यह संदेश दे सकें कि अगर आपने OBC ST/ST का अगर आरक्षण खत्म करना चाहेंगे तो देश चुपचाप नहीं बैठने वाला है। आज आप लोगों के नेतृत्व में सगड़ी विधानसभा के और तहसील पर आए हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं? क्या कुछ है SDM साहब का? हम लोगों ने SDM साहब को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे दिया गया है और मैं अपने सारे साथियों को ढेर सारी बधाई दूंगा कि जो घर घर से निकल कर सड़क पे आ गए। गाड़ी घुमा लीजिए, सभी लोग शांत बताइए, सभी लोग शांत बताइए। पिकअप के ड्राइवर भाई गाड़ी घुमा लो, गाड़ी घुमा लो शांति से। मेरा नाम रोड पे जितने लोग खड़े हैं गाड़ी घुमा लो, गाड़ी घुमा लो। सगड़ी विधानसभा घुमा लो, ऐसे घुमाओ, बाबू ऐसे गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। हमारी मांग पूरी हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जो 7 बेंच के जो जजों की जो फैसला आया और माननीय हम लोगों की नेता आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पे हम लोग विधानसभावार आज जो है जीयनपुर अपने कार्यालय से हम लोग पैदल चल के रोड मार्च करके माननीय SDM साहब सगड़ी को हम लोगों ने जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को और हमारे जो माननीय SDM साहब के नाम से हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है कि हमारा जो SC/ST का जो आरक्षण है, जिसमें उप वर्गीकरण किया जा रहा है, जो क्रीमी लेयर लाया जा रहा है, जो सांसद महोदयों का जो रहता है वहाँ पे जो सदन का मामला होता है फैसला लेने का, जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का जो फैसला लेने का होता है, उसको जो सुप्रीम कोर्ट के जो 7 बेंचों की जजें थे, इन लोगों ने जो फैसला लिया कि राज्य सरकार अपने मन माफिक जिसको चाहेंगे वो आरक्षण देंगे, जिसको चाहेंगे आरक्षण से बाहर करेंगे। इसके साथ इस जो SC/ST के वर्ग में जो हमारे भाई हैं, जो इसमें सभी लोग बहुजन समाज के भाई हैं, उनके बीच में तकरार होती, उनके बीच में ये जो लड़ाने का प्रयास किया गया है, इसके विरोध में आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश हुआ। हम लोगों की नेता जो मात्र एक नेता है, उनके आदेश पे हम लोगों ने आज ज्ञापन देने का काम किया। पूरे भारत में ऐसा कार्यक्रम चल रहा है? पूरे भारत में ये नेशनल स्तर के साथ साथ इंटरनेशनल स्तर पे ये मैसेज जा रहा है। ये जो मैं पूरी सगड़ी की जो जनमानस है, मैं कोट लाख बधाई देता हूँ कि जिन लोगों ने जो है मेरे एक आह्वान पे जो कोलोजियम सिस्टम है उसको ख़त्म करने का, जो आरक्षण में बंटवारा का मामला है और जो हम लोगों का बैकलॉग का मामला है, ये तमाम हमारे जो है इस मुद्दों पे लेके हम लोगों ने मांग किया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से। ज्ञापन सौंप दिया गया जी। क्या कुछ कहें SDM साहब? SDM साहब ने ज्ञापन लिया और इस हमारी मांग को जो है माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक ये संज्ञा पहुंचेगा। हम लोगों ने संदेश दिया, जो मैसेज दिया, ये बहुत अच्छे तरीके से मैसेज गया। मैं धन्यवाद करूंगा SDM साहब को कि उन्होंने बड़े शालीनता से हम लोगों की बात को सुना और समझा और सहयोग करने का काम किया। मैं उनको लाख बधाई। क्या कुछ कहते हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को? अपना दीजिए, पूरा दीजिए, बोलिए, परिचय बोलिए। सभी लोगों को नमो, जय भीम। मैं एडवोकेट मंजू गौर, रानी कचहरी आजमगढ़ से
अच्छा, क्या मांग थी आज लोग जो कि इतनी बड़ी संख्या में? जैसे मानसिकता ये थी आज हमारी कि आरक्षण को बांटा जा रहा है। सरकार का मंशा ये है कि एससी में स्पेशली चमार वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचे, चूँकि ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको लगता है कि जो वर्ग ऊंचाइयों तक पहुँच गया है उनका आरक्षण खत्म किया जाए, बाकी एसटी में जो लोग निम्न स्तर पे अभी हैं जिनको अवसर नहीं मिला है उनके लिए लागू किया जाए। तो ये गलत है, क्योंकि सरकार जब गांव-गांव उतरेगी, जब देखेगी या कि जनता की हालत, तब उसे समझ में आएगा कि हम आज भी वही हैं जहां पहले थे। चंद लोगों ने नौकरी पाया, अभी 10 साल में आप देखेंगे कितने लोग नौकरी पाए। नौकरी निकली नहीं रही है, सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही, कहाँ से भर्ती हुई? तो हम आरक्षण की लड़ते रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने आरक्षण हमको इसलिए दिया कि जब तक आप समान रूप से नहीं हो, और ये समानता तभी आएगी। आज देख लीजिए, किसी घर में 5 नौकरी है, किसी घर में 1 भी नौकरी नहीं है, किसी के पास 5 बीघा खेत है, किसी के पास 500 बीघा खेत है। कहाँ समानता है? ये तो आरक्षण खत्म होने की तब बात होती जब सब लोग एक समान होते, सबके मकान एक जैसे होते, सबके खेत बराबर होते, तब ना हम समझते कि समानता आ गई है। अभी तो हम वहीं के वहीं पड़े, तब तक आप खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि हम अपना हक अधिकार जो हमें मिला वो हम लेके रहें। आज आप लोग को क्या जो है कि यहाँ से जो कि आश्वासन मिला है? यहाँ पे तो एसडीएम साहब को सौंपा गया है। एसडीएम साहब अब जो है राष्ट्रपति द्वारा पहुँचाएंगे, तो उनको सौंपा गया जो हमारा अधिकार है, क्योंकि एसडीएम जो होता है वो पढ़ लिख के कहता है कि हम समाज की सेवा के लिए काम करेंगे, समाज के लिए हित के काम करेंगे। तो समाज के हित के लिए आप काम कर रहे हैं, तो आप समाज गांव में जाते हैं, आप समाज की स्थिति देख रहे हैं, तो आप कम से कम सही संदेश पहुंचाएं कि जो सरकार की मंशा है वो मंशा गलत उनकी है, उसको निरस्त किया जाए, बिल्कुल खारिज किया जाए, और जैसा चल रहा था वैसे चलने दिया जाए, और नहीं तो सारे कैटेगरियों के लिए एक रूप दिया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ SC ST के लिए क्यों, फॉरवर्डों में भी देखिए, फॉरवर्ड में तो नहीं आप ऐसा कर रहे हैं कि जातिगत आप आरक्षण बना रहे हैं, ऐसा नहीं कर, उनके में भी करिए, सबके लिए ऐसी व्यवस्था लाइए, सिर्फ SC ST के लिए। ये तो गलत, हम लोग ये चलने नहीं देंगे, हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, इसके लिए हम लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।